छोड़ो 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 प्लीज प्लीज छोड़ो प्लीज प्लीज छोड़ो लिमिट भाभी राजीव राजीव जाने दो वरना अच्छा नहीं होगा। विराट सर तुम्हें छोड़ेंगे नहीं राजीव। एक्सेप्शनल यार भाभी। सल्यूट आपकी बहादुरी को। यमी देख रही हो, कुछ सीखो इनसे। हालत इतनी टाइट है, पता है मौत करीब है, लेकिन डर नहीं लग रहा। लड़ाई कर रही हो और आप पे ये सूट कर रहा है। एक सेकंड, ऐसे है ना? हाँ ये देखो, ये देखो भाभी कितनी मस्त। तुम जेलस क्यों हो रही हो? तुम भी बहुत खूबसूरत हो यार। क्या हो? नशीली खूबसूरत आंखें देखो ना, इन्हें पता है क्या सूट होता है? डर। हाँ डर, देखो ये डर। और ये डर पता नहीं क्यों है? क्योंकि तुमने मुझसे पंगा लिया था। तो होना चाहिए ये डर तुम में। वेरी नाइस। डर तो तुम्हारी आंखों में, इसलिए हमें बांध के रखा है ना तुमने। बुज़दिल हो तुम, बुज़दिल। किसी औरत पे हाथ उठा के मर्दानगी दिखाना चाहते हो, असल में नामर्द हो तुम। क्या वर्ड यूज कर रही हो यार? नामर्द? मैं इसको अपनी मर्दानगी दिखा तो रहा था, तुम बीच में आ गई थी, याद है? नामर्द नहीं हूं, बल्कि असली नामर्द तो तुम्हारा विराट सिंह हो जाए, हीरो तुम्हारा। और सबसे बड़ा बुज़दिल तो वही है, डरपोक भी है। पता है कैसे? तुम दोनों को यहाँ पे भेज दिया, खुद के पास बॉडीगार्ड्स है, तुम दोनों खाली हाथ भेज दिया। कहाँ है तुम्हारे बॉडीगार्ड्स? देखो मेरे असली डरपोक वो है। और तुम्हें पता है क्या सोच रही हो अमृता? तुम्हें अभी भी होप है? Because I can. पर तुम सोचना भी मत। याद है ना, तुम्हें जेल से, हॉस्पिटल से किसने बाहर निकाला था? मैंने। किसने निकाला था? मैंने। अगर अभी मुझे हाथ भी लगाया ना, तो 2 मिनट नहीं लगेंगे मुझको उन सबको तुम्हारे खिलाफ करने में। और इस बार तो ना मैं तुम्हें पुलिस से बचाऊंगी, ना विराट से। सो माइंड इट, समझे? और एक बात बताओ मुझे, तुम्हें इस सब से आजाद होना है या नहीं? सुनाई नहीं दे रहा है, जोर से बोलो। हाँ होना है ना? तो अंदर क्या कर रहे थे? अमृता को जान से मारने की कोशिश है ना? दिमाग कि बेच दिया वो पैसों के लिए? हाँ, तुम्हें पता है ना अमृता कितनी स्मार्ट है। अगर गुस्से में तुमने उसके सामने ऐसा वैसा कुछ बोल दिया ना, तो उसे पता चल जाएगा कि तुम्हें जेल से बाहर मैंने निकाला है। और इस वक्त मैं नहीं चाहती कि उसे ये बात पता चले। इससे तुम्हें जो भी करना है करो, लेकिन अपनी एक्स वाइफ के साथ अमृता से दूर रहना, समझे? और फिर दशहरे के बाद तुम्हें उन दोनों के साथ जो कुछ भी करना है करो, मैं नहीं रोकूंगी। पर तब तक होल्ड योर हॉर्सेस राजी। और हाँ, एक और बात, उस अमृता को अंडर एस्टिमेट करने की गलती से भी मत करना, क्योंकि वो लड़की इतनी स्मार्ट है ना, और उसे पता चल गया ना कि ये सब हम दोनों ने किए, तो उसी वक्त हम दोनों को जेल में भेज दें। सो बी केयरफुल, सब होगा, समझे?
छोले भटूरे पाइनएप्पल जूस कैंसिल। प्रियंका सही बोला तुमने, वक्त आने पे सब हिसाब बराबर होगा इस थप्पड़ का भी। और अभी क्या करना है? दशहरे तक निम्मी और अम्मू को मारना नहीं है ना? भवानी खा ले। भवानी देख, जिद मत कर, तेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही और दवाई भी तो लेनी है ना। चल खा। मेरा मन नहीं है जान, मुझे नहीं चाहिए। अरे इसे कैसे मन नहीं है, खाना पड़ेगा। इशिका ना नाटक नहीं कर रही है। उसके सर पे चोट लगने की वजह से उसको कुछ याद नहीं है और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उसकी याददाश्त आएगी भी या नहीं आएगी। अरे देवा, अगर यही चीज दुबई में हुई होती तो अब तक हमारी अम्मू वापस आ गई होती, हमारे साथ होती। खैर, इस इशिका के अलावा हमारे पास और कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा जिससे हम अम्मू को ढूंढ निकाल सकते हैं। तो चिंता मत कर, हम अम्मू को किसी भी हाल में ढूंढ निकालेंगे। लेकिन उसके पहले चल तू थोड़ा सा खा ले, जिद मत कर। नको वैंडी ताई, जब तक अम्मू नहीं मिलती ना, मेरे गले से एक निवाला तक नहीं जाएगा। मुझे नहीं चाहिए कुछ। और अम्मू जब वापस आके तुझे इस हाल में देखेगी तब उसे कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, है ना? इसलिए चल, जिद मत कर, थोड़ा सा खा ले। कैसे खाऊं? मेरे बच्चे ने खाया होगा कि नहीं, पता नहीं किस हाल में हो गया वो। तुमने भी तो नहीं खाया। नहीं आंटी, मैं आपसे वादा करता हूं, अमृता को सही सलामत घर में वापस लेकर आऊंगा, चाहे कहीं से भी लाना हो। आई प्रॉमिस यू। जिस किसी की वजह से भी ये सब हुआ है ना, उसको छोड़ूंगा नहीं। ये मेरा वादा है आपसे। क्या आप बता सकते हैं आप वहां कैसे पहुंची? देखिए, जवाब दीजिए, आप पंडाल में गई थी ना? पंडाल में? मैं नहीं, मैं पंडाल में गई थी। इंस्पेक्टर, आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं इसलिए पहले ही बता रही हूँ, मैंने इशिका को पंडाल में इनवाइट नहीं किया था। और ना ही बैंकर ने किया था इंस्पेक्टर साहब। एक्चुअली सिचुएशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आपको समझा देता हूँ। अमृता की डैड की दूसरी वाइफ है, तो जाहिर सी बात है इसको फंक्शन में तो इनवाइट किया नहीं था हमने, फिर भी ये वहां पे थी। अभी वहां पे क्यों थी, इसका क्या मकसद था, क्या प्लानिंग थी, हमें नहीं पता, आप पूछिए। मकसद? प्लानिंग? में नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं पंडाल क्यों जाऊंगी, स्पेशली इस हालत में। कैसी हालत? वो इंस्पेक्टर साहब, मैं प्रेग्नेंट हूँ। और पंडाल में जर्म्स होते हैं, क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है। मैं ऐसी हालत में तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। आप खुद ही सोचिए ना, मैं क्यों जाऊंगी पंडाल? लेकिन ये भी तुम्हें लोगों ने पंडाल में देखा था। अरे पंडाल में सिर्फ देखा ही नहीं था, ये गाड़ी की डिक्की में मिली थी, इसलिए सबसे पहली सस्पेक्ट यही होती है।
और इतना ही नहीं, ये जिस कार की डिक्की में थी ना, उसी कार के पास हमारे अम्मू का फोन भी गिरा हुआ था। आप क्या बोले जा रही है? मैं क्यों जाऊंगी? कुछ भी बोले जा रही है, जो भी मन में आया बोले जा रही है। मैं कुछ भी बोल रही हूँ, मैं कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं सुना रही हूँ, यही सच है। देख, बहुत हो गया तेरा नाटक, बहुत हो गया ये भूलने की बीमारी। सही से बता दे अम्मू कहाँ है। देख मेरा पारा चढ़ा ना, मैं तुझे एक नाटक करिए। कैसे कर रही है? ठीक से बात कीजिए आप, समझी? ये खुद एक विक्टिम है। विक्टिम? अरे सर पे चोट लगी है इसके, किसी ने मारा इसे। नहीं, अब तुम बोल दो कि भाई खुद से ही मार लिया होगा, है ना? पता नहीं, इंस्पेक्टर साहब, हो सकता है इनमें से ही किसी ने बेहोश करके डिग्गी बंद किया हो उसे। फिक्र हो रही है ना उसकी, मुझे भी हो रही है। मैं ये भी जानता हूं कि फाइटर है आपकी बेटी। इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी वो, और हम भी नहीं मानेंगे। उसको ढूंढ के लाऊंगा मैं। प्रॉमिस यू। अम्मू और निमी दोनों को। आपकी वजह से गायब हुई है मेरी बेटी, और अब उसकी फिक्र करने का नाटक कर रही है। ऐसे क्या देख रही है? हाँ, आपकी वजह से मेरी बेटी गायब हुई है। राजीव को आपने भेजा था ना जेल में? अरे ये हमारा फैमिली मैटर था, आप लोग बीच में कहां से आ गए? अगर वो ये सब बदला लेने के लिए कर रहा है तो वो मेरी बेटी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। आज आपकी वजह से मेरी बेटी की जान दांव पर लगी है। दांव पे तो आपने लगाया मेरी बेटी की जिंदगी को। उसकी सारी खुशियां, उसके सपने, उसका भविष्य सब कुछ खा गया अपने नफरत के चक्कर में। इसके बावजूद मेरी बेटी ने इस घर के लिए, इस घर के लोगों के लिए क्या कुछ नहीं किया। वो कुछ नहीं दिखता आपको? क्या? कैसे दिखेगा? आप आंख और दिमाग दोनों से अंधी हैं। लेकिन अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। अगर मेरी बेटी को एक भी खरोच आई ना, तो मैं इस घर के लोगों के ईंट से ईंट बजा दूंगी। अम्मे माँ की कसम बबीता हो जाओ, मेरी बेटी के साथ हुई हर जाति का ये भवानी चिटलिस बदला लेगी, और वो भी सूद समेत। विराट, देख। अंकल, ध्यान देना पड़ेगा ना उनकी बात, क्योंकि लोग तो सही कह रहे हैं। सारी गलती मेरी ही है। मैं कैसे देख नहीं पाया कि वो प्रियंका और राजीव का असली टारगेट तो तुम थी, और मैं बेवकूफ की तरह चला गया बॉडीगार्ड्स लेके राजीव के पीछे। सारी गलती मेरी है। मैं ब्लडी फूल। आपको पता है ना कि आपके पास अब भी वक्त है हमें बचाने का, लेकिन इस तरह खुद को दोष देते रहेंगे तो टाइम बचेगा नहीं। अंकल, तुम्हारी आई को तुम्हारी जरूरत है, लेकिन मैं तो उसके पास ही हूँ। क्योंकि मैं तो यहाँ रहती हूँ ना।
तुम यही रहती हो बैंकर। मैं चाहती हूँ आप मेरे साथ हैं सर, मेरी हिम्मत है आप। मैं चाहती हूँ आप मुझे और निम्मी को ढूंढ रहे होंगे, लेकिन तब तक मैं हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठूंगी। मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ कर रहूंगी निम्मी और मेरे यहाँ से निकलने की। हाँ? तुम तीनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? अंदर सब ठीक है? हाँ बॉस। बट आई डोंट ट्रस्ट दिस अमृता। छोटू चल मेरे साथ। मेरी आंखें बंद कर लो। राजीव को ऐसे लगना चाहिए तुम थक कर सोओगे। राजीव को बेवकूफ नहीं बना सकते भाभी। बना सकते निम्मी, प्लीज मेरी बात मानो। ट्रस्ट मी प्लीज प्लीज। बेबी हेलो बॉस, लगता है आपने कुछ ज्यादा ही डरा दिया दोनों को। औरतें हैं बेचारी, कितना स्ट्रगल करेंगी, थक हार के सो गई हैं। जब मैं यहाँ पे हूँ तो ये लोग कैसे सो सकते हैं? राजीव हॉस्पिटल वापस जाओ, सुबह हो गई है। अगर विराट हॉस्पिटल पहुंच गया तो बना बना खेल बिगड़ जाएगा, जो आई एम श्योर तुम नहीं चाहती रही। नाउ कम ऑन, अभी की अभी निकलो वहां से। बहुत बदतमीज लड़की है ये, डफर कहेंगी। कैसे बात करती मेरे साथ? सुन, मुझे हॉस्पिटल जाना होगा वरना इन लोगों को शक हो जाएगा। क्या तू नजर रख इन दोनों पे? बहुत शानी है ये। मैं तुम जगी तो नहीं हुई? सॉरी। I missed you so much, निमी। Don't worry, मैं जानता हूँ तुमने मुझे बहुत मिस किया है। बट अभी मैं हॉस्पिटल जाता हूँ और बहुत जल्दी वापस आऊँगा। देवी माँ मुझसे ज्यादा बैंकर को जानती है। उसने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, किसी का बुरा नहीं चाहा। उसका बुरा चाहने वालों तक कभी नहीं। तो उसकी अच्छाइयों का उसे ये सिला तो मत दीजिए, उसका साथ दीजिए देवी माँ। जैसे इस दिए की रोशनी अंधेरे से लड़ रही है, वैसे ही मेरी बाइकों को भी इस मुश्किल वक्त पर लड़ने की हिम्मत दीजिए। उसने हारना नहीं है, जीतना है उसे, और वो जीतेगी। मजा आ गया भाई। ए जल्दी जल्दी खाओ, दोनों पे नजर भी रखना है। अरे भाई बस 2 मिनट हो गया यार। थोड़ी सी हिम्मत करनी होगी। मुझे पता है तुम्हें दर्द हो रहा होगा, पर हमारे पास वक्त नहीं है ना ज्यादा। एक बार इन लोगों ने नाश्ता कर लिया तो हमें भागने का मौका नहीं मिलेगा। हाँ मांग सिंदूर विराट
इसे देखो, मैं यहाँ हूँ, तुम्हारे सामने। आफ्टर ऑल प्रसाद मुझे भी तो मिलना चाहिए। मिलेगा, अच्छे से प्रसाद मिलेगा तुम्हें, पर यहाँ पे नहीं, जेल में। जब मैं पुलिस को बताऊंगा कि तुमने मेरी बहन को, मेरी बीवी को किडनैप किया है। क्या क्या बकवास बंद करो। अच्छे से जानता हूं कि ये सब तुमने किया है। राजीव के साथ मिली हुई हो ना तुम? उसका साथ दे रही हो ना तुम, ताकि अपने प्लान को अंजाम दे सको। तुम्हें तुम्हारे 80 अंजाम तक मैं पहुंचाऊंगा प्रियंका। एंड गेस व्हाट? पुलिस मेरा यकीन करेगी, 100% करेगी, क्योंकि मेरे पास मोटिव है। और यहां पे खड़ा हर इंसान जानता है कि तुम बैंकर से नफरत करती हो। पहले भी बहुत चीजें कर चुकी हो तुम, उसको, उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने के लिए। जो तुमने किया है ना, उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। अब तुम भुगतोगी। हमारी ये चुप्पी ना पुलिस दूर करेगी अपने तरीके से। ठीक है, कर लो पुलिस को कॉल। पर अगर उसके बाद में और अमृता के किडनैपर्स को अगर ये पता चला कि इन सब में पुलिस के इन्वॉल्वमेंट है, तो मैं इस चीज की गारंटी नहीं लूंगी कि वो लोग मुझे कॉल करेंगे। तुम्हें उनकी जान खतरे में डालनी है ना? डालो, करो पुलिस को कॉल, डू इट। क्या कहा तुमने? लेट इट बी विराट। तुम्हें पुलिस की हेल्प चाहिए ना? करो कॉल। सुनो, ज्यादा ड्रामे मत करो। मेरी बेटी किडनैप हुई है। और इसका मतलब क्या हुआ कि किडनैपर्स तुम्हें फोन करेंगे? हाँ हाँ मम्मी जी, किडनैपर्स ने मुझे कॉल किया है, क्योंकि निम्मी और अमृता अभी भी उनके पास है और वो चाहते हैं कि मैं ये चीज आके आप लोगों को बताऊं। पर आपका बेटा मुझे जेल भेजना चाहता है ना, तो मैं आप सबकी हेल्प क्यों करूं? मुझे नहीं करनी आपकी हेल्प। यही हमारा यहाँ से भागने का रास्ता है, और उनको नहीं पता चलेगा। उन्होंने नहीं सोचा होगा ना कि हम इसी गाड़ी में भागेंगे, तभी तो डिक्की खुली थी, है ना? वो हमें ढूंढने के लिए इसी गाड़ी में तो जाएंगे ना। देखो यहाँ कोई और गाड़ी भी नहीं है, और उन्हें चकमा देने के लिए ना मेरे पास एक और रास्ता है ना। कौन? ये उन्हें नजर आना चाहिए ना। तुम छिप जाओ, मैं अभी आती हूँ। आप कहाँ जाते? तुम घबराओ मत, मैं आ रही हूँ। आप कहाँ? भवानी बैठ जा, देख तेरी तबीयत ठीक नहीं है, चिंता मत कर, तू आ जाएगी। अब देखो भवानी, मैं देखो। पानी पी लीजिए प्लीज। पानी नहीं चाहिए मुझे मेरी अम्मू चाहिए। तुम्हारे उस प्रियंका को अगर अम्मू के बारे में कुछ भी पता हो तो जाओ ना उसके पास, माफी मांगो, भीख मांगो, उसके पैर में गिड़गिड़ाओ, धमकाओ, कुछ भी करो, लेकिन मेरी अम्मू को वापस लाओ। माफी मांग लो ना उससे। आंटी, मैं बैंकर और मम्मी को वापस ला कर रहा हूँ। मैं अपनी बात से पीछे नहीं हट रहा। मैं सिर्फ इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो जो प्रियंका है ना, उस पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है मुझे आंटी। वो जो वापस आई है वो आसानी से हार नहीं मानेगी, जरूर किसी ना किसी मकसद की वजह से आई होगी यहाँ पे। और मुझे नहीं लगता कि एक बार मैं उससे माफी मांग लूंगा तो उसके बदले वो हमारी हेल्प करेगी। आई डोंट थिंक सो, ऐसा नहीं होगा।
बहाने बना रहे हो ना, ताकि तुम्हें उससे माफी ना मांगनी पड़े। शर्म आ रही है? हाँ? अगर तुम्हारी जगह मेरी अम्मू होती और तुम्हारी जान पे बनी होती तो वो 100 बार माफी मांगती, और तुम ये अच्छी तरह से जानते हो। मांगती ना वो? अरे मेरी बेटी का जाने दो, कम से कम अपने बहन के बारे में तो सोचो, वो भी तो मुसीबत में है ना। अरे हमारे नहीं, अपने स्वार्थ के लिए तुम माफी मांग लो ना उस प्रियंका से। मैं माफी मांग लेता उससे, और मैं मांग सकता हूँ, एक बार नहीं 1000 बार माफी मांगने के लिए तैयार हूँ मैं। कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे माफी मांगने से। बस डर लगता है कि एक बार माफी मांग ली ना तो वो तो जीत गई ना। उसको वही चाहिए था, वो उसको मिलेगा और वो यहां से निकल जाएगी। फिर क्या करेंगे? कैसे पता चलेगा कि बैंकर और निम्मी कहाँ है, वो किडनैपर्स का क्या इंटेंशन है? कुछ नहीं पता चलेगा ना आंटी। और रही बात मेरे स्वार्थ की, बात यहाँ स्वार्थ की है ही नहीं। बैंकर और निम्मी मेरे अपने आके तो हम दोनों के ना, मैं कुछ भी कर जाऊंगा, कुछ भी। मैंने आपसे पहले भी कहा था, मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, मैं आपको वादा करता हूं उन दोनों को सही सलामत वापस लाकर लाऊंगा। मेरा दिल मुझे ये क्यों नहीं बता रहा कि मुझे क्या करना चाहिए? अच्छा ठीक है, आप सोचिए अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं क्या करती? तुम हो ना बैंकर, झांसी की रानी हो। तुम किसी भी तरह उन गुंडों को ढूंढती, पकड़ती और उनकी हड्डी पसली एक करके ना सीधा कर देती। और एक मैं गुड फॉर नथिंग, कुछ नहीं कर पा रहा। तो ये रेस थोड़ी है कि कौन किसको पहले ढूंढेगा। रेस होती ना तो भी तुम ही फर्स्ट आती। मैं फर्स्ट आती तो इस विनर की एक टिप चाहिए आपको। कभी कभी अपने फायदे के लिए गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। You leech, parasite की। Ew, ये क्या थर्ड क्लास लैंग्वेज यूज की आपने यहाँ? शट अप, नौटंकी बंद करो। मेरी बेटी को किडनैप क्यों किया तुमने? तुम्हारा टारगेट तो अमृता थी ना। मेरे बेटे को बीच में क्यों लाई? अरे रिलैक्स रिलैक्स मम्मी जी, निम्मी आ जाएगी वापस। पर हाँ, आपको वैसे ही करना पड़ेगा जैसे मैं कहूँगी, ओके? और प्लीज थोड़ा हाइपर कम होइए, आपकी उम्र हो चुकी है। दौरा वोरा पड़ गया तो क्या करेंगे आप? Shut up, you! पास मत आना मेरे, वरना मैं और एक धक्का देने से नहीं कतराऊंगी। क्या हो गया? एक धक्के से हिल गई आप? बहुत सहा है मैंने, पर अब नहीं। एक्चुअली नो व्हाट, आपके इन थप्पड़ों की वजह से वो बेचारी निम्मी उस अमृता के साथ फंस गई है। निम्मी मेरा टारगेट थी नहीं, मेरा टारगेट वो अमृता थी। लेकिन आपकी महान बेटी 24 घंटे उस अमृता के आगे पीछे घूमती रहती है। तो मैं क्या करती है? हाँ, अपने प्लान को ऐसे फेल होने देती? नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं था। इसलिए उस वक्त जो मुझे ठीक लगा मैंने वो किया। पर अब आप वही करेंगे जो मैं आपको करने बोलूंगी। जाइए, अपने बेटे से कहिए कि मुझे आके सॉरी बोले, वरना उस
हवानी चिटनीस की तरह आप भी अपनी बेटी की शक्ल देखने के लिए तड़पेंगे। एंड आई एम नॉट किडिंग। चाहिए। बबीता, अब क्या करें? और चढ़े खुद भी पलट गई और पूरा प्लान भी पलट दिया इससे। पता नहीं हमारी बीबी किस हाल में होगी। आज मैं एडजस्ट कर रही हूँ, पर कल से लंच से पहले मुझे सैलेड चाहिए, समझी? अपना ना मूड जरा कम बनाना। कभी कभी अपने फायदे के लिए गधे को भी बाप बनाना होता है। अब ये सब कौन सर्व करेगा? उसके लिए अलग से वेट करूँ मैं? अंजलि, मैं करता हूँ। आदर, प्रियंका, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से सर्व करवा रही हो? इट्स ओके। और कुछ? विराट के एटीट्यूड में अचानक इतना बदलाव कैसे? कहीं से मेरे प्लान के बारे में पता तो नहीं चल गया? प्रियंका, तुमसे कुछ कहना था। काफी टाइम से बोलना चाहता हूँ और इससे अच्छा मौका तो हो नहीं सकता। हाँ बोलो, I'm listening। हंस, सोच क्या रही? उठाओ उठाओ। विराट सिंह आहूजा। कैसा है? वैसे तू इस पोजीशन में है नहीं कि तू डिमांड कर सके, लेकिन तूने फिर भी डिमांड किया। अपडेट चाहिए ना अपनी बहन और बीवी के हेल्थ का। अब कैसा है? कि अगर तू चाहता है कि ये दोनों सही सलामत तेरे पास पहुंच जाए तो 3 घंटे में मात्र 25 करोड़ तू पहुंचा दे मेरे पास। अकाउंट डिटेल्स भेजता हूँ। एक बात याद रखना विराट, ये जो दोनों औरतें हैं ना, मेरे किसी काम के नहीं है। तो 3 घंटे बाद अगर तूने पैसे नहीं भी भेजे ना, तो ये दोनों तेरे पास पहुंच ही जाएंगे, बट सही सलामत नहीं। नहीं, चल बैठ। चाहे कुछ भी हो जाए विराट सर, मैं उस राजीव जैसे घटिया इंसान को आपसे जीतने नहीं दूंगी। प्रियंका, आई एम बोलो बोलो, सुन रही हूँ मैं। कह रहा था कि मैं एक्सक्यूज मी बेबी, इंपॉर्टेंट कॉल है, मैं आती हूँ, फिर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? आई विल बी बैक। अपनी औकात से बाहर जा रही है ये प्रियंका।
कैसा चिंदी बॉस है यार, फोन नहीं उठा रहा है, इधर ये बेहोश पड़ी है, दूसरी भाग गई। अब क्या करें? एक काम करते हैं, तुम दोनों इधर ही रुको, मैं और चंदू उस लड़की को ढूंढने जाते हैं। लड़की डरपोक है, घर तक तो पहुंच नहीं पाएगी, रास्ते में कहीं ना कहीं मिली जाएगी। सही बोल रहे थे। नहीं, कोई कहीं नहीं जाएगा। बॉस ने कहा है इसे एसबी रोड वाले ठिकाने पे शिफ्ट करना चाहते हैं। फोन आने का इंतजार करने को कहा है। लो, बॉस का फोन आ गया, चल जल्दी बाहर। हाँ चल 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 चल। उन लोगों ने कहा एसवी रोड वाले ठिकाने पे शिफ्ट करना है, पर क्यों? ये लोग मुझे दूसरी जगह क्यों शिफ्ट कर रहे हैं? क्या हो रहा है ये? डैडी, एक बार चेक कीजिए। आई होप वो लंदन बैंक वाले जल्दी फंड्स ट्रांसफर कर दें। वो पैसे ट्रांसफर करेंगे तभी उस किडनैपर को दे पाएंगे। तू टेंशन मत ले पुत्र, सब टाइम पर हो जाएगा। बस एक बार किडनैपर को पैसा मिल जाए तो अमृता और निमी घर आ जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। इसे क्या हुआ? कुछ तो पक्का गड़बड़ है। पहले जैसा ओवर कॉन्फिडेंट एटीट्यूड दिख तो नहीं रहा इसमें। पैसे ट्रांसफर करेंगे तभी उस किडनैपर को दे पाएंगे। प्रियंका रुको। क्या है विराट, मेरे पास तुम्हारे फालतू बातों के लिए टाइम नहीं है, समझे? गेट लॉस्ट। लॉस तो ये होगी डैड। सॉरी बुलवाना था ना इससे मुझसे। इसकी हालत देखो, इतनी फ्रस्ट्रेटेड है, लग रहा है इसके प्लान में जरूर कोई गड़बड़ हुई है। डेविड। हाँ डेविड। हेलो सर, लंदन बैंक ने सारा पेपर वर्क पूरा कर लिया है। बताइए किसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना है? डेविड, अभी ट्रांसफर नहीं करना, उसे होल्ड पे करो। जब तक मैं नहीं कहता तब तक कुछ नहीं करना। थैंक्स। ये क्या बेटा, मना क्यों कर दिया? अरे पैसे यहाँ मंगवा लेता। एक बार पैसे यहाँ आ जाते तो ट्रांसफर करना है कि कैश देना हम दे सकते थे ना। नहीं डैड, आई थिंक हमें रुकना चाहिए। आपने इसकी हालत देखी, बौखलाई हुई है कैसे। जरूर कुछ ना कुछ तो हुआ है जिससे इनके प्लान में गड़बड़ हुई है। स्ट्रेस तो हमें होना चाहिए, ये इतनी स्ट्रेस क्यों है? जरूर इनके प्लान में कोई ना कोई गड़बड़ हुई है डैड, आई एम टेलिंग यू। थोड़ा वेट करना चाहिए, शायद कोई क्लू मिल जाए कि मम्मी और बैंकर कहाँ है। भवानी जी, अच्छा हुआ भागे। साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे तो अमृता और निमी जल्दी से घर लौट आएंगे। अब मैं माचिस लेकर आती हूँ। अंजलि, मैं माचिस लाता हूँ, तैयारी करो। विराट, जिस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने हैं उसके डिटेल्स भेजा किडनैपर्स ने। तो तुम अभी जल्दी जल्दी पैसे ट्रांसफर कर दो ताकि मुझे इन सब से छुटकारा मिल जाए और मैं मुंबई छोड़ के जा सकूं। श्योर। आई थिंक अगले 15 मिनट में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। स्टिल चेक। ओ, बैंक का सर्वर थोड़ा स्लो है, थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। तब तक तुम एक काम करो, आरती ज्वाइन कर लो ना। मेरी बीवी और मेरी बहन सही सलामत रहें उसके लिए आरती करें। कब? आई होप कि तुम उन किडनैपर्स को हल्के में नहीं ले रहे, क्योंकि अगर तुम ले रहे तो उसके बाद जो कुछ भी होगा उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। नहीं नहीं, नॉट एट ऑल। तुम्हें जिम्मेदार क्यों ठहराऊंगा? इनफैक्ट तुम तो मेरे पूरे परिवार की मदद ही कर रही हो ना तब से, तो मैं ब्लेम कैसे कर सकता हूँ? एक्चुअली प्रियंका, छोटी सी मदद और कर सकती हो। जब तक हम लोग आरती कर रहे हैं, तुम वो किडनैपर्स को कॉल करके बोल दो ना 15 मिनट की मोहलत और दे दे हमें। और हाँ, उनसे कह देना कि मुझे प्रूफ चाहिए
कि मेरी बहन और मेरी बीवी दोनों सही सलामत है, तो एक फोटो या वीडियो भेजने में तुम माहिर हो। हम श्योर इतना तो कर देंगे। श्योर। कैसे करेगा जल्दी बता। 2 मिनट में मैं हॉस्पिटल की बिजली गुल कर दूंगा, तुरंत निकल जाना, किसी को भी पता नहीं चलेगा। लेकिन ये काम मैं फ्री में नहीं करूंगा, उसके लिए मुझे पूरे पैसे चाहिए, वो भी तगड़े। पैसे तो बहुत है मेरे पास। बैंकर ठीक नहीं है, आई कैन फील इट, वो ठीक नहीं है। प्लीज माता रानी, प्लीज मेरी हेल्प करो, कोई तो इशारा दो जिससे मैं बैंकर को ढूंढ सकूं। हेलो 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 हेलो, मम्मी एक मिनट रुकिए प्लीज। हेलो, आप कौन? हेलो हेलो विराट भाई, हेलो भाई, आपको आवाज आ रही भाई? हेलो निम्मी, हेलो विराट भाई, मुझे बचा लो ना प्लीज। निम्मी तू कहाँ है? निम्मी तू ठीक तो है ना? और बैंकर कहाँ है? तुम दोनों कहाँ हो? मुझे बताओ, मैं अभी आता हूँ। ये कौन सी जगह है पंडित जी? बेटा आरे में पानी की टंकी के पास, उनको बोलो आने के लिए। आपने सुना आरे में कोई पानी की टंकी के पास आ रहा है? मुझे नहीं पता, प्लीज आ जाइए ना। ठीक है, तू बिल्कुल मत घबराना, मैं फौरन वहाँ पे पहुँचा। और निम्मी, बैंकर ठीक है ना? पता नहीं, मैं वहाँ से भाग गई और आगे मुझे कुछ। हेलो 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 विराट भाई। हेलो निम्मी, निम्मी विराट, निम्मी का फोन था, कैसे वो ठीक है ना? और अबू के बारे में कुछ बताया? मुझे लगता है निम्मी कुछ ऐसा कह रही थी कि वो और बैंकर किडनैपर से पीछा छुड़ा के भाग गए। उसे मुझे पता बताया, मैं फौरन वहां पे पहुंच रहा हूँ। डैड, निम्मी कह रही थी वो आरे जंगल की तरफ कहीं पे है। मैं आपको ये नंबर भेजता हूँ, आप इस नंबर को ट्रेस करवाइए प्लीज। पुलिस को बोल के हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाएगी। निम्मी को लेकर आना बेटा। विराट, मैं भी चलता हूँ। चल। निम्मी घर पहुंच गई होगी अब तक। वो जरूर विराट सर को उस जगह लेकर आई होगी जहां गुंडों ने हमें रखा था। विराट सर के लिए क्लू भी वहीं छोड़ा है मैंने, वहीं की दीवार पे। प्लीज अब ये सब खत्म हो जाना चाहिए, राजीव जीत नहीं सकता। बस कुछ देर में हम निम्मी की बताई लोकेशन पे पहुंचने वाले हैं। आज अब बैंकर और निम्मी ज्यादा दूर नहीं है हमसे।
ए रोक रोक रोक, थामा थामा थामा। ये कहां से आ गया? यार ये पुलिस कहां से आ गई? अगर पकड़े गए ना तो गए काम से। ए, कितना तेज गाड़ी चलाता है? चलो बाहर निकलो और चालान भरो। चलो साहब जाने दो ना साहब। बाहर निकलो, सुनाई दिया? बाहर निकलो। कितना तेज गाड़ी चला के जा रहे हो? अभी एक्सीडेंट हो जाता तो? लाओ लाइसेंस निकालो। सर थोड़ी फैमिली इमरजेंसी है, जल्दी में जाने दीजिए ना प्लीज, छोड़िए ना। अरे इस गाड़ी का तो पहले का भी चालान पेंडिंग है, चालान भरना पड़ेगा। अरे सर आप मेरी बात सुनिए, दरअसल मैं इनकी बहन और मेरी बहन को। सर हम वापस आके आपको सब समझाते हैं, आप एक काम कीजिए, फाइन ले लीजिए, कितना पे करना है बताइए। वॉलेट का लगता है घर पे छूट गया। अब तुम दोनों नहीं छूटोगे, चलो बड़े साहब के पास, अब उन्हीं से बात होगी। चलो आओ। कैसी बातें कर रहे हैं आप ऑनलाइन ले लीजिए ना। अरे अब कुछ नहीं, जो भी करना है उनके सामने पढ़ना। चलो आओ, आ जाओ जाओ। नहीं साहब बताओ ना कितना चालान भरना है? पहले ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ। इंस्पेक्टर साहब, विराट सर, वो उन्होंने हमारा भी चालान काटा है। आप पहले हमारा पेमेंट ले लेंगे, वो फैमिली इमरजेंसी है। विराट सर, जगह बनाओ। एक शनाज जोर से बोलो, सब मिल के बोलो, जोर से बोलो, सब मिल के बोलो, जोर से बोलो, सब मिल के बोलो, जोर से बोलो, अम्बे मात की, सब मिल के बोलो, जोर से बोलो। सर को रोक लो प्लीज, राजीव को लेके जोर से बोलो, सब मिल के बोलो, 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 जोर से बोलो, सब मिल के बोलो। अरे क्या हुआ? जल्दी चलो वरना रास्ता बंद हो जाएगा। बस माता रानी जा रही थी ना तो मैं वेट कर रहा था। चल चल चल। विराट सर प्लीज। ये पेंडेंट तो बैंकर का है, ये यहाँ कैसे आया? चलो निकलो। जी साहब। इंस्पेक्टर साहब, उस गाड़ी को रोकिए, उसमें किडनैपर है। ये रुक, ये बस को। राजीव यू इडियट, फोन उठाओ। उस निम्मे जैसी बेवकूफ लड़की को तुम नहीं संभाल पाए। अगर विराट को निम्मे मिल गई तो वो सब कुछ बता देगी। विराट को पता चल जाएगा कि इस प्लान में मैं भी इन्वॉल्व हूँ। बहुत स्मार्ट है विराट, बहुत ज्यादा स्मार्ट है। वो सब कुछ पता लगा कर रहेगा। फोन उठाओ इडियट। कहीं राजीव पकड़ा तो नहीं है? नहीं, मुझे कुछ करना होगा। अगर उसने मेरा नाम ले लिया तो नहीं।
राजीव तुम कहाँ हो? तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? तुम्हें पता है क्या, निम्मी ने विराट को फोन किया था। अगर निम्मी विराट को मिल गई ना तो वो सब कुछ बता देगी, सब कुछ बता देगी कि हमारा प्लान था ये। और विराट हमारी वाट लगा देगा राजीव। कहीं अमृता भी भाग तो नहीं गई? नहीं, अगर ऐसा हुआ ना राजीव तो मैं तुम्हें मार डालूंगी, समझे? एक बात बताओ, तुम मेरे करीब आने का एक मौका नहीं छोड़ती हो क्या? तुम क्या मारोगी? मर तो मैं रहा हूं यहाँ पे। विराट के बॉडीगार्ड्स, पुलिस वाले, शेखर सारे के सारे मेरे पीछे पड़े हुए हैं। मैं तो बस सोच रहा हूँ एक मौका ढूंढूं और निकलूं यहाँ से, वरना फंस जाऊंगा। You fool! तुम्हें सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना आता है, जब काम की बात आती है ना तो भीगी बिल्ली बन जाते हो। Anyways, इससे पहले कि विराट निम्मी तक पहुंचे, मुझे ही कुछ करना होगा। पर मैं क्या करूं? और तुम मेरी बात अच्छे से सुनो। मुझे नहीं पता तुम्हारे आजू बाजू क्या हो रहा है। मुझे मेरा हिस्सा और शेयर्स चाहिए राजीव। और अगर तुम्हें भी जेल नहीं जाना है तो चुपचाप उस हॉस्पिटल से निकलो, समझे? पक हो गया तेरा? You useless। निम्मी किसी भी हाल में विराट को नहीं मिलनी चाहिए। मुझे निम्मी को ढूंढना होगा। मैं नहीं हार सकता। विराट सिंह आहूजा, कहा था ना तुझे, इट्स आई वर्सेस यू। बैंकर, तुम एक काम करो, हर्ष के साथ घर जाओ, तुम्हारी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं। और मैंने शेकी से बात कर ली है, वहां सब सही है हॉस्पिटल में। नहीं, मैं घर वाला नहीं जाऊंगी। मुझे पता है ना कि निमी और मैं कहाँ अलग हुए थे। मैं आपको वहां ले चलती हूँ, वहां हम निमी को ढूंढ लेंगे। और तुम अपनी हालत... नहीं सर, प्लीज, मैं निमी के बिना घर नहीं जाऊंगी। विराट, तुम लेके जाओ ताई को अपने साथ। ये मानेगी नहीं जब तक निम्मी नहीं मिल जाती। मैं एक काम करता हूँ, मैं घर जाता हूँ, सबको इन्फॉर्म करता हूँ। अरे तुम लोग समझ नहीं रहे हो, राजीव नहीं है वहां हॉस्पिटल रूम। आप झूठ बोल रहे थे। तुम जिद कर रही थी तो, और पूरा झूठ नहीं है वो। मैंने शेकी से बात की, उसने बोला वो बेड पे नहीं था, चादर के नीचे कुछ भी नहीं था। पर उसने ये भी कहा कि हॉस्पिटल से वो जा नहीं सकता, बाहर गार्ड्स खड़े हैं, तो शायद वो हॉस्पिटल में ही कहीं। लेकिन जा भी तो सकता है ना। अब ये सब बातें नहीं करते हैं, जल्दी चलते हैं। हमें निम्मी तक पहुंचना होगा इससे पहले कि राजीव उस तक पहुंच जाए। डॉक्टर साहब, प्लीज सही से बताइए हमारी अम्मू को क्या हुआ है। मुझे इन लोगों की बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। हर्ष, ताई की किडनैपिंग हुई थी और मुझे लगता नहीं है कि इसने कुछ खाया पिया होगा जिसकी वजह से इसको डिहाइड्रेशन हुआ है। और स्ट्रेस की वजह से काफी वीकनेस भी हो गई होगी। हाँ, शरीर पे चोट के निशान है, लेकिन मैंने सब चेक कर लिया है, सब नॉर्मल है, तो घबराने की बात नहीं है। हर्ष बिल्कुल ठीक कह रहा है, घबराने की कोई बात नहीं है। आईवी ड्रॉप लगाने के बाद में अमृता बिल्कुल ठीक हो जाएगी। भवानी, तुम टेंशन मत लो, अपनी अम्मू बहुत स्ट्रांग है। मैं इसे इंजेक्शन दे रहा हूँ, आराम करेगी तो इससे फायदा होगा। नहीं डॉक्टर साहब, प्लीज, यहाँ पे इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। इसे हम अपने साथ अपने घर ले जाएंगे, सारी ट्रीटमेंट वहीं करवाएंगे। अरे, आप कैसी बातें कर रही है? अमृता की तबीयत ठीक नहीं है और आप उसे यहाँ वहाँ घुमा रही है। एक मिनट, पहली बात तो उसे उधर से इधर आना ही नहीं चाहिए था, और दूसरी बात, मुझे आप लोगों पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। अरे, और तीसरी ये कि वो आपका प्रॉब्लम है, हमारा नहीं।
मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये मेरी बीवी का घर है, उसका कमरा है और उसका इलाज यहीं होगा, और ये उसके हस्बैंड का आखिरी फैसला है। डॉक्टर सोलंकी, बहुत सावधान आंटी। मेडिकल ग्राउंड्स पे बेल लेके बाहर आया था ताकि बैंकर से, निम्मी से, दोनों से बदला ले सके। और आप फिक्र मत कीजिए, छोड़ूंगा नहीं मैं उसको ढूंढ के रहूंगा, शेकी लगा हुआ उसके पीछे। और एक बार वो मिल गया ना तो सारा हिसाब पूरा करूंगा, छोड़ूंगा नहीं उसे। जैसे अम्मू को लेके आए ना, वैसे निम्मी को लेके आ। मैं हूं अम्मू के साथ यहाँ पर। तुम जाओ, निम्मी को ढूंढ के लेके आ। अरे ये क्या कर रहे हो विराट? देखो मैं कितनी भी नाराज हो जाऊं, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ, और देवी माँ हर कदम पर तुम्हारा साथ दे। जाओ। पुत्र, तू चिंता मत कर, अमृता बहुत स्ट्रांग है। डैड, निम्मी उसका क्या? वो तो वापस नहीं आई ना अभी तक। आपको पता है, मैं और हर्ष गए थे उसकी बताई लास्ट लोकेशन पे, पर कोई नहीं था। डैड, पता नहीं वो किस हाल में होगी, क्या कर रही होगी, ठीक होगी भी या नहीं होगी। क्या ठीक होगी। अमृता के साथ रहकर बहुत स्ट्रांग हो गई, अपने लिए लड़ना सीख गई हो। ओह गॉड, आप लोग उस अमृता की इतनी वाहवाही कैसे कर सकते हो, वो भी इस सिचुएशन में जहाँ उसकी वजह से निम्मी की जान खतरे में है। कितनी सेल्फिश है वो लड़की, उस निम्मी को वही छोड़ दिया। तुम्हें अपना गुस्सा अपने पास रखो विराट। अगर गुस्से में मैंने उन किडनैपर्स को ऐसा वैसा कुछ बोल दिया ना तो मुझे मत बोलना, समझे? किन किडनैपर्स का? और ये किडनैपर्स क्या लगा रखा है तुमने? सीधा बोलो ना राजीव को। हाँ वही है ना किडनैपर, उसी का कॉल आ रहा था ना तुम्हें बार बार। इसे क्या लगा हमें पता नहीं चलेगा? हाँ? अमृता ने बेहोश होने से पहले मुझे सब कुछ बता दिया था और मैंने पुलिस को। तो अभी सबको सब कुछ पता है। इसका मतलब क्या? कि एक बार राजीव पकड़ा जाएगा ना तो तुम्हारा खेल भी खत्म, ओवर, यू फिनिश्ड। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मुझे कुछ नहीं पता ये सब के बारे में। चलिए, उन किडनैपर्स का कॉल है। तुम्हें अभी भी मुझ पे उंगलियां उठानी है या फिर मैं ये फोन उठा? राजीव का फोन उठाओ। उठाओ। क्या रे हीरो? हीरोइन तेरे बाहों में आ गई तो बहन को भूल गया साले। कैसा कलंक है तू भाई के नाम पर? देख तुझको कर साले। तू ना सौदेबाजी करने की पोजीशन में नहीं है। तेरी बहन मेरे पास है और इस बार ना जिंदगी के बदले मुझे पैसे नहीं। तेरे बिजनेस की 45% शेयर चाहिए, समझा? वो ताई के होश में आने का वेट कर रहे हैं वो लोग, ताकि जैसे ही वो होश में आए उसे यहाँ ले आए, विराट से दूर।
अरे लेकिन वो जैसे ही होश में आएगी ना सबसे पहले निमृत को ढूंढेगी। और आंटी मुझे ना डर लग रहा है कि कहीं आई और ताई फिर से ना लड़ पड़े। देख हर्ष, भवानी अपनी जगह गलत तो नहीं है ना। डरी हुई है वो अम्मू को लेकर। तू नहीं पता ना कितने खतरनाक लोग थे वो। हाँ आंटी, मैं जानता हूँ ताई को लेके मैं भी परेशान हूँ। और मैं ये बात भी जानता हूँ कि विराट अच्छा आदमी है, लेकिन जिस हालत में ना ताई मिली थी ना, उसको देख के अंदर से कांप गया था मैं, डर गया था मैं समझ सकती हूँ बेटा, पर देख अम्मू तो रब की मेहर से हमारे पास लौट आई है, पर उस निम्मी का क्या? वो बेचारी तो। उसके लिए तो मैं भी परेशान हूँ। वो बेचारी भोली भाली पता नहीं किस हालत में होगी। वो भोली भाली है इसलिए तो उस चालू राजीव ने उसे फंसा लिया। अब तो अम्मू को होश आए उसके बाद ही कुछ पता चले। अरे लेकिन आंटी इतनी जल्दी ताई को होश नहीं आने वाला। डॉक्टर ने काफी हैवी डोज दिया है उसे। जो कुछ भी है विराट को खुद ही संभालना होगा, उसे ही निमृत को ढूंढना होगा और उस चुड़ैल प्रियंका का सच सबके सामने लाना होगा। उसी का फोन है। बोल, भाग साले भाग। हैं ऐसे बोल बोल के भगाया ना मुझे। लेकिन वीरू बेटा भागा मैं, लेकिन अक्कड़ तेरी उतर गई। हवा निकल गई सारी। अकड़ तो मैं तेरी निकालूंगा राजीव। डर गया मैं, बहुत डर गया। भूल मत, तेरी बहन मेरे पास है। अरे एक सेकंड के लिए मैं डरा भी। पूरी मुंबई की पुलिस लगाई तूने मेरे पीछे ना, लेकिन क्यों डरूं मैं? अगर तूने मुझे कुछ करने का सोचा भी तो मैं बेल्ट निकाल के तेरी बहन को ऐसा। अगर निम्मी को छुआ भी ना तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। खरोश नहीं आनी चाहिए उसे एक भी। मिस्टर विराट आहूजा, गुड मॉर्निंग। नींद में हो तो उठ जाओ, सपने देखना बंद करो। साले तेरी बहन मेरे पास है, भूल मत। 45% शेयर चाहिए मुझे। एक बात बता, तेरी बहन तुझे चाहिए कि नहीं जिंदा? जो मेरी बहन से कितना प्यारा ना, इसका जवाब मैं तुझे दूंगा, बहुत अच्छे से दूंगा। ए हीरो, एक टिप दूं क्या? हीरोपंती, डायलॉग बाजी और हीरोइन के साथ रोमांस करने के अलावा एक और चीज सीख ले। विलेन की डिमांड पूरी किया कर। फिलहाल तुझे 2 घंटे दे रहा हूँ, कब कहाँ आना है, कैसे करना है, सब बताऊंगा। लेकिन प्लीज एक बार याद रख विराट, अगर तूने अपने ओवर स्मार्ट दिमाग से थोड़ी भी होशियारी की ना, तो ये हार्टलेस राजीव तेरी निम्मी का लाइफलेस बॉडी भेजेगा तेरे पास। राजीव, छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। And guess what? अब बैंकर मेरे साथ है। लड़ी इडियट, इरिटेट करता है। बिल्कुल नहीं, ये बड़ी मुश्किल से वापस आई है। अभी तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएगी। नो वे। अब कह क्या रही है? मेरा मतलब था मेरे साथ, मेरे घर में है, सेफ है। हिम्मत मिलती है मुझे इससे। Congratulations, मिल गई हिम्मत, मिल गई ना तसल्ली तुम्हें। अब ये हमारे साथ हमारे घर जाएगी। नहीं मौसी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी जब तक निम्मी घर नहीं आ जाती। सर आप कितने भी पैसे शेयर्स दे देंगे ना, कोई गारंटी नहीं है कि निम्मी घर वापस आ जाएगी। और वो राजीव पता नहीं वो निम्मी को किस हाल में भेजेगा सर। निम्मी वो राजीव को देख के सर वो बहुत डर जाती है सर। मैं क्या सर हम एक काम कर सकते हैं। वो जो गुंडे थे ना, वो मुझे वो एसवी रोड के पास कहीं शिफ्ट कर रहे थे सर। इसको मैं खाना खिला रहा हूँ ना अच्छे से, आराम से। इसको टॉर्चर नहीं बोलते हैं। निम्मी सो क्यों गया यार? इधर मैं तुम सब लोग को ना भी एक कहानी बताने वाला हूँ। तो कहानी सुन के मुझे बताने की कौन गलत है कौन सही है। तो एक बहुत ही एम्बिशियस लड़का था राजीव शेखावत नाम का, और उसको एक लड़की से प्यार हो गया था और उसने उससे शादी की। प्यार तो नहीं हुआ था निम्मी, बट मैं तुमसे हमेशा अच्छे से सलूक किया था ना, है ना? सो बस अब जब शादी हुई उसके बाद जब मैं इनके घर में आया, पहले दिन पे इन्होंने मुझे एक अजीब सा जोकर जैसा मास्क पहना दिया, मेरी मुंह दिखाई करवा दी। अरे मेरा गृह प्रवेश भी करवा दिया इन लोगों ने। बेइज्जती हुई, इसका भाई मुझे मारता है, पता है ये मुझे। हमारा बहुत स्ट्रांग है, मार नहीं खाता है।
हाँ, बट मारने की कोशिश करता था मुझे, और इसका बाप भी। तो अब कौन है गलत? मैं हूं गलत। एक सड़क छाप लड़की आई थी इसके लाइफ में, अमृता नाम की, और इसके भाई ने उससे शादी कर दी प्यार में पड़ के। इसलिए मैं प्यार नहीं करता। ये प्रियंका से भी नहीं करता मैं। शादी के बाद उसके कहने पे उसकी सगी बन गई और मुझे इसने छोड़ दिया। कभी मेरा साइड नहीं लिया इसने, कभी मेरा साइड नहीं लिया। मेरी बेइज्जती होती गई, मुझे जलील करती गई, और मैं चुपचाप सब कुछ सहता रहा, चुपचाप शांति से। बोलता था पापा को बोलो प्लीज थोड़े पैसे दे दो, थोड़े पैसे दो, ना बिजनेस शुरू करना, लेकिन नहीं नहीं ना नहीं, पापा नहीं देंगे, पापा नहीं मानेंगे। तुम्हारी अमृता भाभी ने मुझे राक्षस बोला। राक्षस क्या होता है वैसे? हाँ, मुझे तो राजीव पता है, आर फॉर राजीव, एंड मुझे आर फॉर रावण भी पता है। तो मैं हूं आर फॉर राजीव, आर फॉर रावण। निमी बेबी, ये कलयुग है ना, काल का युग, और तुम्हारा काल मैं हूं निमी, मैं। तुम्हारी मौत मेरे हाथों लिखी गई है। इसके भाई ने मेरे अंदर का रावण जला दिया है। इस रावण दहन पे इसको और इसके भाई को पछतावा होगा और एहसास होगा कि इन्होंने गलत किया मेरे साथ। मरेगी तू निमी बेबी, तू। हटो यार। विराट, तुझे पता है ना तेरी बहन लापता है? क्या कर रहा है तू? हाँ, तूने किडनैपर्स को पैसे ट्रांसफर किए? मॉम बस उसी में लगा हुआ था मैं। ट्रांजैक्शन दिखा। हाँ, कहाँ है बता। बबीता जी रिलैक्स, अमृता और विराट हैंडल कर रहे हैं ना। दिलदार जी, विराट झूठ बोल रहा है, उसने कोई पैसे ट्रांसफर नहीं किए हैं। मैंने लंदन बैंक फोन करके पूछा तो उन्होंने बताया कि विराट ने उनसे पैसे ट्रांसफर करने से रोका है। मैं यही जानना चाहती हूँ कि तूने ऐसा क्यों किया? किडनैपर्स को अभी तक 25 करोड़ क्यों नहीं दिए तूने? मॉम बात पैसे की नहीं है, और निम्मी के लिए 25 क्या मैं सब कुछ दे दूं। और क्या गारंटी है कि एक बार पैसे दे दिए वो निम्मी को छोड़ेगा? मॉम अगर उसकी डिमांड्स पूरी कर दी ना तो तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा उसके ऊपर दबाव डालने के लिए। तो क्या करे? मरने दे उसे। डर गया ना, डर गया तू मत डर। निमी बेबी, तुम्हारा रावण आ गया। लग रहा है ना मैं असली रावण। इस रावण से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, ना कोई देवता ना कोई देवी। यू आर डूम्ड निमी बेबी, मरने वाली हो तुम। इसको रावण के पुतले के साथ बांध देना। इस रावण दहन में जब रावण जलेगा ना निमी, तो इस रावण के साथ तुम भी जलोगी। क्योंकि किसी को पता ही नहीं चलेगा निमी कि तुम उसके साथ हो। Because the रावण बॉडी so big, वो तुम्हें ऐसे निकल जाएगा। तुम छुपी हुई रावण के पीछे। वो टेम्पो बाहर आई है। तू पागल है? नॉक करके नहीं आ सकता। टेम्पो वाला आ गया, इसे बांध दो। I can't believe it, विराट। तुझे कब से पैसों की इतनी फिक्र होने लगी? कौन सिखा रहा है तुझे ये सब? ये अमृता। ये सिखा रही है ना तुझे? अमृता ने कहा ना तुझसे कि पैसे मत देना।
बेवकूफ समझती हूँ मैं? ये तो गुंडों से छूटकर आ गई, तो इसे लग रहा है कि ये सब अब इसका है। क्यों तुम्हारी बहन पर ये सब लुटाए जाए? बबीता जी, अमृता लालची नहीं है, लालची है वो राजीव, इसलिए उसने हमारी बेटी से शादी की थी। जानती हूँ मैं सब, मानती हूँ कि राजीव को पैसों का लालच था, लेकिन तब जब वो इस घर में जमाई बनकर रह रहा था। लेकिन उसके बाद आप लोगों ने उसे बेइज्जत करके घर से बाहर निकाला, उसका ईगो हर्ट हुआ। अब वो पहले से गुस्से में है, अब उसे और गुस्सा मत दिला, उसे जो पैसे चाहिए वो दे दो। और इस लड़की की बात तुम्हें तो बिल्कुल मत आना। ये तो गुंडों से छूटकर आ गई, तो इसे लग रहा है कि ये सब मामूली बात है। इतनी मतलबी कैसे हो सकती हो तुम? हम चाह रहे हैं कि हमारी बच्ची बच जाए, और तुम होगी क्या चाह रही हो तुम? कि राजू उसे और टॉर्चर करे, उसे मरने के लिए छोड़ दे हम? और ये सब किसके लिए? पैसों के लिए। एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुझे। निकल जाए ऐसे। बिल्कुल सही कह रही है आप बबीता जी। हम तुझे अब अपने घर चलना चाहिए। नहीं, बहुत बेइज्जती हो गई। अब हमें इस घर से, इस घर के लोगों से और इनके पैसों से कोई वास्ता नहीं रखना। भवानी आंटी। मिस्टर विराट आहूजा, अब कहने सुनने को कुछ नहीं बचा है हमें। प्लीज तुमसे कोई बात नहीं करनी है। मुझे भवानी आंटी से बात करनी। बैठे जाइए, कोई बात नहीं। आप आगे जाइए, मैं आती हूँ। आंटी, आप प्लीज अमृता से गुस्सा मत रहिए। आप तो जानती है ना वो कितनी जिद्दी है। मैंने भी उससे कहा था कि उसको ऐसी हालत में आराम करना चाहिए, बट हमू को मेरे पास वापस भेज दो। बस मुझे इतना चाहिए। देखो विराट, तुम्हारी बहन के खिलाफ मेरे मन में कुछ बुरा नहीं है, बल्कि मैं चाहती हूँ कि वो सही सलामत घर लौटे, अपनी जिंदगी में हमेशा खुश रहे। मैं भी चाहता हूँ कि अमृता की जिंदगी में सिर्फ खुशियां। कि मुझे नहीं लगता तुम्हारे रहते ये मुमकिन है। अमू की भलाई इसी में है कि वो मेरे पास वापस आ जाए। ये कर सकते हो तुम? मैं क्या करूं? ऐसे कैसे बात कर सकते हो तुम? इतना सब होने के बाद भी अमू ने तुम्हारी बीवी का साथ दिया। तुमसे लाख गलतियां हुई, लेकिन तुमसे प्यार करना नहीं छोड़ा। और तुम कह रहे हो उसे बस मेरे पास लेके आओ, इतनी मदद कर दो। अगर उसे कुछ हो गया ना, तो बाद में पछताने के अलावा कुछ। रावण दहन हो जाए फिर जाता हूँ, लेके आता हूँ उसे। और तुम माँ बेटी दोनों थैंक यू बोलना मुझे, समझे? और एक बात समझ लो अच्छी तरह से, और मानना भी शुरू कर दो अब कि बच्चे के लिए जो बाप कर सकता है ना, दुनिया में कोई नहीं कर सकता, खास करके तुम। कर क्या कर रही हो तुम? रेस्ट करो ना। वैसे नहीं ना सर, मुझे बैंकिंग एक्सपीरियंस है, मैं जल्दी ट्रांजैक्शन कर दूंगी। लंदन से आपके अकाउंट में पैसे आ गए ना, मैं ट्रांसफर कर देती हूँ। तुम भी ना बैंक कर, मानोगी नहीं ना तुम। हो गया सर। मैं सारे पैसे ट्रांसफर कर दिए। हाँ।
क्या लगता है तुम्हें वो क्या करेगा? पैसे मिलने के बाद निम्मी को छोड़ देगा? राजीव, हाँ चेक करो विराट ने पैसे ट्रांसफर किए। रावण की जय, रावण की जय। You're so lucky। सी का मतलब पता है? स्पेनिश में यस होता है। पैसे आ चुके हैं, हम दोनों करोड़पति बन चुके हैं। अब स्पेनिश आइलैंड इबिजा पे मैं तुम्हें यॉट से लेके जाऊंगा या प्राइवेट तुम्हारी बकवास बंद करो, मैसेज सिखाओ जल्दी। Here we go। 11 रुपए? What the hell? इसे कॉल लगाओ अभी, कॉल लगाओ। हाँ हाँ, विराट ने मुझे इडियट समझ के रखा है क्या? 11 रुपए भेजेगा। उसका फोन आ गया। अबे दिलदार आहूजा के उल्लू के पट्टे, भिखारी समझ के रखा है मुझे। ये क्या 11 रुपए भेजे? वो नहीं सुधरेगा ना। तो तेरी बहन को ना मैं आज के आज ना। क्या करोगे? अमृता? हाँ मैं नहीं भेजे 11 रुपए तुम्हारे अकाउंट में। अमृता तुम्हें एक एडवाइस देता हूँ, मुझसे जरा इज्जत से बात करो, थोड़ा कम बात करो। हाँ अच्छा, कम शब्दों में समझाते हैं। तुमने अगर निम्मी को कुछ भी करने की कोशिश की ना, उसे जरा सी भी खरोच आई ना, तो तुम्हें एक पैसा नहीं मिलेगा। और पैसे नहीं मिले तो तुम कहीं भाग नहीं पाओगे, पुलिस से बचोगे नहीं। इसलिए जो भी करना है सोच समझ के करना। तुम पागल हो गई हो क्या? क्या किया तुमने? 11 रुपए भेजे उसने, अगर निम्मी को कुछ कर दिया तो? वो कुछ नहीं करेगा सर, प्लीज मुझ पर भरोसा कीजिए, वो कॉल बैक करेगा। मैं पूरे पैसे ट्रांसफर कर रहा हूँ, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। सुन मेरे मुंह पे फोन मत काटना। सही बोला तुमने, एकदम सही बोला। तो ठीक है, अभी तुम्हारा कंफर्म हो गया, तो अभी भेजो जल्दी पैसे। हाँ नहीं, तुम पहले अपना अकाउंट चेक करो और हमें प्रूफ भेजो कि ये तुम्हारा अकाउंट ही है। मंद बुद्धि तुम्हें पता नहीं, आज बैंक हॉलीडे है, रावण दिन है आज। लेकिन ऑनलाइन सब कुछ चल रहा है। तुम अपने अकाउंट डिटेल्स डालो, तुम्हें फॉर्म मिल जाएगा, तुम हमें उस फॉर्म का फोटो भेजो। मेरी बात सुन, किडनैपर नहीं हूँ, डिमांड मैं करूंगा। अपनी बकवास बंद कर और सुन मेरी बात। मुझे प्रूफ चाहिए कि मेरी बहन सही सलामत है, उसका फोटो भेज। और उसे खरोच भी आई ना राजीव, तो अपनी फोटो के साथ साथ एक माला भी तैयार रखना, मैं आऊंगा खुद चढ़ाने। सही कह रही थी अंकल, इस आदमी का ना कोई भरोसा ही नहीं। इसको उलझा के रखना पड़ेगा, इससे डिस्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ताकि इसका ध्यान निम्मी से हटे। यही करने की कोशिश कर रही हूँ उसे, ताकि हमें थोड़ा वक्त मिल जाए निम्मी को खुद ढूंढने की। तुम्हें यकीन है? पूरा भरोसा है सर। राजीव यू इडियट, अब कहाँ से फोटो दोगे? फोटो मांग रहा है। तुम्हारी वजह से मेरा भी नुकसान हो गया। तुम ये लिप्स बंद रखना आता है तुम्हें? हाथ हटाओ। 2 मिनट रुको, मैं सब करता हूँ। फोटो चाहिए ना? कुछ नहीं करोगे तुम, यूजलेस हो, यूजलेस। वैसे भी उस रावण के साथ मुझे अमृता को जलाना था, पर तुम्हारी वजह से सारा प्लान उल्टा हो गया। वैसे भी उस अमृता के वजह से हमारा प्लान अभी उस अकॉर्डिंग होगा ही नहीं जैसे हमने प्लान किया था। मुझे तो लगता है कि हमें कुछ नहीं मिलने वाला, निम्मी भी मरने वाले और हमारे पैसे भी जाने वाले। हम पक्का जेल जाने। नहीं, तुम पागल हो गया? कभी यही हो जेल? मैं गया हूँ, जेल नहीं जाएंगे। तुझे शट, मैं कुछ करूंगा, पैसे आएंगे, पैसे आएंगे, पैसे आएंगे। करता हूँ ना मैं, मान राजीव शेखर। अभी तक फोटो नहीं भेजी उसने निम्मी की। पहले भी इग्नोर कर रहा था, अभी भी इग्नोर कर रहा है। सर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उसने निम्मी को कहीं और रखा हो और वो खुद कहीं और। हाँ
मेरी अभी इंस्पेक्टर शिंदे से बात हुई। उनकी टीम एसबी रोड का चप्पा चप्पा छान रही है। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप और खाली बिल्डिंग है, हर जगह उनकी टीम पहुंच चुकी है। आई होप जल्दी मिल जाएगी निम्मी। सर मुझे लगता है ना हमें उस जगह पे जाना चाहिए जहाँ मुझे और निम्मी को बांध के रखा था। मुझे पता है पुलिस वहाँ छानबीन कर चुकी है, लेकिन मैं खुद वहाँ थी ना, हो सकता है मुझे कोई क्लू मिल जाए। ओके, अगर तुम्हें लगता है वहां जाने से कोई क्लू मिल सकता है तो चलते हैं, क्योंकि वैसे भी यहाँ हाथ पे हाथ रख के बैठने से कुछ होगा नहीं, स्ट्रेस और फालतू का। और चल चलिए। प्रियंका की तरफ जाओ अमृता। ये अमृता का ध्यान प्रियंका की तरफ कैसे दिलाऊं? क्या हुआ? ठीक तो? मैं ठीक हूँ, प्रियंका बाहर जा रही। हमें उसको पीछे करना चाहिए ना बनकर। हाँ सर, लेकिन मुझे लगता है कोई हम पे नजर रख रहा है। प्रियंका यहाँ से निकलेगी तो हम उसका पीछा करेंगे, शायद निम्मी तक पहुँच जाए। मुझे लग रहा है राजीव यहीं कहीं है, इसलिए मैंने चक्कर काबू का नाटक किया। क्या बोला तूने? हट ना! विराट, मेरी बहन का है, निम्मी का है। ये जिंदा नहीं छोड़ूंगा। I tell you! राजीव, बचाओ! विराट को कैसे पता चला राजीव यहाँ है? मेरे अलावा ये बात कोई नहीं जानता था। बस जल्दी से निम्मी मिल जाए और सब कुछ ठीक हो जाए। भवानी, हाँ? क्या हो रहा है? मुझे लोगों ने बताया कि अम्मू बहुत ज्यादा बीमार है, विराट के सहारे के बिना चल भी नहीं पा रही है। क्या है ये? वही तो मैं कह रही हूँ। तो उसे घर लेके क्यों नहीं आई तुम? उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। उसे वापस ले आओ प्लीज, मेरी मदद कर दो। कहा था अम्मू से मैंने कि मुझे चुने हैं, लेकिन चुना तुम्हें किसी काम की नहीं। बैंक में नौकरी करते करते आज वो आहूजा के घर में नौकरी कर रही है, तुम्हारी तरह। देखो तुम ये सारी बातें। अब ये बेचारा वाला चेहरा बना के मुझे तो मत दिखाओ तुम। हाँ, क्या हुआ? एक टिप दूं, एम्बुलेंस भी बुलाना, क्योंकि सर्टिफिकेट वो लोग ही देंगे ना, डेड बॉडी है कि जिंदा है। तू कर देना, तू भी तो हर स्ट्रिक्टेस्ट डॉक्टर है ना, तू बता देना कौन डेड है कौन जिंदा है। हाँ, हाँ? क्या देख रहे हैं बे? विराट, तू ये सब स्टूपिड लोगों पे टाइम वेस्ट मत कर। मैं तेरे को ऑफर देता हूँ ना, दोस्ती के खातिर।
तो मुझे छोड़ दे यार, हमेशा के लिए छोड़ दे, जाने दे। तेरे पहुंच से जब मैं बाहर चला जाऊंगा ना, तब तेरे को बता दूंगा निमी कहाँ है। और प्लीज जल्दी करना, बिकॉज टाइम इज गोइंग। टिकटॉक नहीं, टिबड़िक 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 टिबड़िक। हम निमी को ढूंढ लेंगे, हम ढूंढ लेंगे, कोई प्रॉब्लम क्या बोल रही है वो? ढूंढ लेंगे? मेरे मदद के बिना कैसे ढूंढना? हाँ ढूंढ लेंगे। और तुम्हें क्या लगता है तुम बच जाओगे? नहीं बचूंगा क्या मैं? मर जाऊंगा। क्या करोगी? तुम तो पुलिस के पास भेजोगे ना मुझे। ये हॉकी स्टिक हाँ क्या करोगी? आ जाऊंगा वहां से बाहर जैसे इस बार आया। निमी तो मर जाएगी ना। इसके जिम्मेदार तुम सब होंगे, और सबसे ज्यादा तू विराट। जब तू इस डोर से बाहर निकलेगा ना, लोग क्या बोलेंगे? आया बहन का हथियारा। बहन का हथियार इट्स अ वेरी बैड टैग। सबसे पहले नहीं जान लूंगा मैं। चलो नहीं सो मत मारिए उससे, मैं हूं ना आपके साथ। निमी को जाने दीजिए, भाग में। ऐसे भी निमी ना इडियट ही थी, किसी बेल्ट से निकाल के उसको ऐसे ही मारता था मैं। यही विराट भाई करती रहती थी। उसको क्या पता उसके विराट भैया बीवी के सैया बन के यहाँ बैठे हुए हैं यार। So sad। राजीव स्वीट नी वाइस। समझाओ ना अपने सड़ियल बेटे को। क्यों? ये चिंता मत कर, इस रावण दहन के बाद कुछ अच्छा ही होगा। सब ठीक हो जाएगा, विश्वास रख। विराट पैसे नहीं ट्रांसफर कर रहा है तो क्या हुआ? मैं खुद कर सकती हूँ। राजीव शेखावत तू हार नहीं सकता। कम ऑन।
ट्रांसफर के लिए अब जल्दी से क्लिक करती हूँ। कहाँ जा रही है? वो है ताई। अब मेरी निम्मी सही सलामत घर वापस आ जाएगी। निम्मी, 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 हटो, निम्मी, क्या हुआ? निम्मी, क्या हुआ? क्या हुआ मेरे बेटे को? हाँ? आगे खोल बेटा, आगे खोल, तेरी मॉम आई तेरे पास। डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ। तू निम्मी, अरे कोई परवाह नहीं, मुझे मेरी कसम है, प्लीज।